गुरु की जानी मैं बाल ज्ञानी महिमा गुरु की जानी भगवान है पधारे स्वागत करूं मैं कैसे भगवान है पधारे स्वागत करूं मैं कैसे गुरुदेव है पधारे स्वागत करूं मैं कैसे गुरुदेव है पधारे स्वागत करूं मैं कैसे कैसे आरती उतारूं क्या लेकर चरण पखारूं कैसे आरती उतारूं क्या लेकर चरण पखारूं चरणों में गंगाधारा पखारूं मैं कैसे चरणों में गंगाधारा पखारूं मैं कैसे गुरुदेव हैं पधारे स्वागत करूं मैं कैसे गुरुदेव है पधारे स्वागत करूं मैं कैसे मैं गुरु शरण में आया प्रण को भी ना निभाया मैं गुरु चरण में आया प्रेम बिना निभाया माया का जाल भारी निभाऊं मैं कैसे माया का जाल भारी निभाऊं मैं कैसे गुरुदेव हैं पधारे स्वागत करूं मैं कैसे गुरुदेव है पधारे स्वागत करूं मैं कैसे कछु हाथ ना हमारे स्वागत करूं मैं कैसे कछु हाथ ना हमारे स्वागत करूं मैं कैसे ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनको है सिर झुकाते ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनको है सिर झुकाते शीस पाप भारी झुकाऊं मैं कैसे मैं शीस पाप भारी झुकाऊं मैं कैसे गुरुदेव हैं पधारे स्वागत करूं मैं कैसे गुरुदेव है पधारे स्वागत करूं मैं कैसे कछु हाथ ना हमारे स्वागत करूं मैं कैसे कछु हाथ ना हमारे स्वागत करूं मैं कैसे इन आंसुओं की मां
करूं मैं कैसे। मैं शरण हूँ तुम्हारी, स्वागत करूँ मैं कैसे। गुरुदेव हैं पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे। गुरुदेव है पधारे, स्वागत करूँ मैं कैसे। कछु हाथ ना हमारे, स्वागत करूं मैं कैसे। कछु हाथ ना हमारे, स्वागत करूँ मैं कैसे। गुरुदेव जय गुरुदेव। सतगुरु पधारे, दया बरसे मेरे सतगुरु पधारे। दया बरसे मेरे सतगुरु पधारे। चांद सूरज की बात न पूछो। जय गुरुदेव। तो नीचे कुछ वो है हाँ बाबा जी 5 हो गए जे हाथ जोड़ा पहले उसको इसमें भेजे अपनी मोबाइल में फिर इसी भेजे थे ये कनेक्ट ये भैया का नहीं
चलो चलो जल्दी चलो, चलो प्रेमियों जल्दी चलो, आ जाओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो ताकि एक एक वचन वाणी का असर प्रभाव तुम्हारे मन पे पड़े, तब ये मन अपने गुनाहों को कबूल करेगा कि मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना शुभ किया, कितना अशुभ किया। वैसे शैतान मन किसी से मानने वाला नहीं है। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा शैतान मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा है। न हमने अपने आप तक इसको निकाल पाया है, न इस पर कोई कंट्रोल नियंत्रण नहीं कर पाया, और ये मन बराबर मनमानी किया करता है। जब जैसी इसके अंदर इच्छा उठी, आपके शरीर को साथ में लेकर अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा लिया, और तुम इसका कुछ नहीं कर सकते। असली दुश्मन आपके अंदर बैठा हुआ, लेकिन आज तक आपने कभी इसको अपना दुश्मन नहीं माना। वो तो महापुरुषों ने इशारा किया है, बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी यत्न जना। कहा ये सबसे बड़ा दुश्मन है जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ, यही पाप पुण्य का कारण बनाता है, यही बुरे अच्छे कर्मों में फंसाकर जन्म मरण का कारण बनाता है। इसीलिए जब कलयुग में संत पधारे, उन्होंने शैतान मन को पकड़ा और किसी को नहीं, न राज, न पार, न धन, न दौलत, न मान, न सामान सम्मान, कुछ नहीं, केवल शैतान मन को पकड़ा और कहा तुम तीन तीन युगों से इस मन का कहना मान रहे हो, तो अभी तो निकल नहीं पाए। ये कर्मों के जाल में काया यानी माया और काल ने मिलकर एक कर्मों का जाल बनाया और भोगों का दाना डाल दिया और सब जीवों को आन फंसाया, सारी जीवों रूहों जीवात्माओं को फंसाए। जब जीवात्मा इनका प्रयोग नहीं करती, लेकिन देखो संग दोष का कितना बुरा प्रभाव, कि मतलब यानी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ऐसी जीवात्मा है, लेकिन फिर भी फंस गई। यह है संग दोष और संग लाभ। जैसा संग साथ करोगे, जैसी संग सोहत में रहोगे, उसका असर आप पर पड़ेगा, उसी के अनुसार तुम्हारी रहनी गहनी हो जाएगी, फिर आप ही भोक्ता बन जाएंगे। ये आपको भोगना पड़ेगा। काया से जो कारज होई, बिन भोगे बचे नहीं कोई। शरीर इंद्रियों से जो भी आप अच्छा बुरा पाप पुण्य करोगे, उसका फल भोग आपको भोगना पड़ेगा। यहाँ पर इससे आपको छुटकारा कोई दिला नहीं सकता। हाँ, छुटकारा दिलाने का अधिकार संत महापुरुषों को है। उनके लिए तो लिखा है कि मेटे अंक को अंक बहाल के,
यानी जो ब्रह्मा ने पाप पुण्य का जो हिसाब बना दिया, लेखा जोखा का, उसका निपटारा केवल संत महापुरुष कर सकते। संत लेख पर मेख मारे, मेटे अंक को अंक भाल के, का वो ब्रह्मा के लिखे लेख अक्षर को मेट सकते हैं, उनको अधिकार है। और वो मेटेंगे कैसे? सेवा के द्वारा। कलयुग में इसलिए सेवा प्रधान अंग है। जीव भजन नहीं कर सकता, सत्संग बचनों को संभाल के नहीं रख सकता, लेकिन सेवा कर लेगा। जब भजन करते हो तो नींद आ जाती, सत्संग सुनते हो तब भी नींद आ जाती, लेकिन सेवा में नींद नहीं आएगी। सेवा में आप नींद से ऊंघाई जमुआ। इसलिए संत और कहा, अगर धन से कोई बुरा कर्म अपराध हो गया तो धन तुम्हारा सेवा में लेके परमार्थी व्यवस्था में लगा देंगे, जिस व्यवस्था के बन जाने के बाद तुम्हें तो लाभ मिलेगा ही, आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग लाभ उठाएंगे, तो आपके कर्मों का सब पर यानी बंटवारा हो जाएगा। देखो कितना सरल तरीका। अगर अन्न खा के कोई पाप बन गया तो अन्न तुम्हारा भंडारों में लेकर रोटी बनाकर उन प्रेमियों को खिला दी जाएगी जो तुम्हारी रोटी खा के भजन करेंगे, उससे तुम्हारा निपटारा। इस तरह से अनंत जन्मों के कर्मों के बोझों को संत महापुरुष सेवा के द्वारा निपटारा करा देते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि योग अग्नि तब प्रकट कर और कर्म शुभा शुभ जारी और बुद्धि सिरावे ज्ञान कृत ममता मल जरी जाए। कितना साफ साफ कहते कि नाम की चिंगारी, ये नामदान चिंगारी अगर मन बुद्धि चित्त को रोककर अगर नाम की कमाई आप करते हो तो ये चिंगारी तुम्हारे अनंत जन्मों के पापों के ढेर को सेकेंडों में जला के राख कर देगी। भगवत संतों की कैसी हमदर्दी की व्यवस्था है और हम आप उनको पहचान ही नहीं पाते। अरे उनका कई एक रूप नहीं है, असंख्य रूप। कहा था कि जो त्रेता का परिवर्तन करने वाली शक्ति आई वो 16 कला से, द्वापर के परिवर्तन की शक्ति आई वो 64 कलाओं से, लेकिन कलयुग के विश्व परिवर्तन की शक्ति, सारी सृष्टि के परिवर्तन की शक्ति असंख्यों कलाओं से आई हुई है। तो आप क्या पहचान सकते? तुम्हारे पास कोई पहचान है उनकी? जैसे सूरज तो एक दिखाई देता है, असंख्यों किरणें हैं। क्या कोई किरण सूरज से अलग है या सूरज की शक्ति से अलग है? वो तुम्हारी समझ में तो कुछ आता नहीं, क्योंकि सत्संग वचनों को आप सुनते नहीं हो। क्या कहा था आपसे कि जब महापुरुष अपने लोक मंडल मुकाम से चलते हैं रोज जीवात्माओं को के उद्धार कल्याण के लिए, तो अच्छी अच्छी शक्तियों को साथ में लेके आते। उन्हीं के द्वारा समाज का, परिवारों का और देश की व्यवस्था का सूत्रपात कराया जाता। बाबा जी ने क्या कहा? जब मैं आवाज लगाऊंगा, जो शक्तियां आई हुई हैं तमाम यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेजों में पढ़ रही, तमाम पढ़ के निकल आई। जब मैं आवाज लगाऊंगा, मेरी एक आवाज पर ये सब शक्तियां दूरदर्शी प्लेटफॉर्म पर आके खड़ी हो जाएंगी। तब मैं इनको एक सेवा का आदेश दूंगा, वो सेवा करेंगे। वो सब तरह की सेवा,
राजनीति हो, धर्म नीति हो, न्याय नीति हो, सत्य नीति, प्रेम नीति, वो सब नीतियों का भंडार लेके आई। और आपसे भी कहा गया था जब 10, 11, 12 जून 1983 में दिल्ली वोट क्लब पर आपको ले जाया गया और कहा बच्चा ये पार्लियामेंट, इसमें हिंदुस्तान का कानून रहता है, तुम इसके सामने शपथ कसम खा के इस फकीरी भेष को धारण करो। ये सर्वाधिक सुरक्षित, यह सुरक्षा कवच, इसको धारण करो। ये तुम्हारे जिस्म शरीर से जब तक नहीं उतरेगा, जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं हो जाए, सबको न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी नहीं मिलने लगेगी, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, टैक्सों के भरमार की रोग बीमारी को पूर्णतया हटा नहीं दिया जाएगा, तब तक ये फकीरी भेद तुम्हारे शरीर से उतरेगा। अगर कोई अपनी इच्छा से उतार दे या धारण करे फेंक दे तो उसको तुम सत्संगी मत मानना, वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा कर सकता है। और आपके साथ वही धोखा हो गया। उसने मान सम्मान के लोभ लालच में फकीरी वेश उतार के फेंक दिया और गुरु की नकल करने लगा। गुरु की दाढ़ी, गुरु का कपड़ा, गुरु का दिया नामदान, गुरु की बनवाई पगड़ी, एक नकल नहीं, सभी नकल ही नकल है। अरे उस नकल में आपको क्या मिलना? तुम नकल और असल को समझ नहीं पाए जो तुमने बचनों को सुना नहीं। तुम्हारे कानों ने सुना लेकिन शैतान मन ने स्वीकार नहीं किया, इसीलिए तुम सब धोखे में रह गए। कहने का मतलब है जब आपसे समझा के कहा गया कि बच्चा मेरे सत्संग वचनों को तुम बहुत संभाल के रखना, जैसे रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के रखा जाता, इस तरह से अगर कहीं मेरे सत्संग वचनों को बुला दिया तो मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओगे और दया हट जाएगी। आपने इस पर विचार किया है? कुछ नहीं, जबकि ऐसा किसी मालिक ने किया नहीं है कि दोबारा आपको मौका दिया हो। एक बार मौके की बात तो सबने, जो कलयुग में संत महापुरुष आए, कबीर साहब आए, उन्होंने भी कहा कि जो कहा सुनी माने नहीं, दे धक्के दो चार। जो कहना और सुनाना कुछ नहीं मानता है, मानो लक्का चला जाए, कभी होश में आएगा तो खड़ा होगा। लेकिन ये अनामी महाप्रभु, ये संत सदगुरु तक सीमित मत रहिए आप। अनामी महाप्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके इस मृत्यु मंडल पर आए हुए जीवात्मा रूहों को जगाने के लिए, चिताने के लिए, उनको घर पहुंचाने के लिए, परिवार, समाज, देश की व्यवस्था को बनाने के लिए, ये दोनों काम करने के लिए। आज तक ऐसी शक्ति भूमंडल पर नहीं आई जिसने दोनों तरफ का काम करने का वादा किया। यहीं से आपको जानकारी ले लेनी चाहिए। और बराबर दोबारा फिर आपको मौका ये मिला है 9 वर्षों का। मैं 9 वर्ष से लगातार उन्हीं वचनों की पुनरावृत्ति कर रहा हूँ जो 10 जुलाई 1952 से 2012 आपको मथुरा में सुनाया गया, समझाया गया, चिताया गया, जगाया गया, होश में लाके खड़ा किया। लेकिन आप पर कोई वो सब बेहोशी आ गई, सब फिर भोगों की प्रगाढ़ निद्रा में जाके फिर सो गई। तो इतना बड़ा मौका किसी शक्ति ने दोबारा नहीं दिया, वो भी आपको मिल गया है। तो बराबर तब से आवाज लग रही, आवाज में कोई परिवर्तन आप नहीं पाएंगे।
कोई मिला जुली नहीं मिलावट, जैसी थी वैसी आपके सामने प्रसारित किया जा रहा। तो आपको इस पर विचार करना चाहिए था कि भाई ये क्यों हो रहा है। कोई नहीं कह रहा है, क्योंकि 45 करोड़ जीवों को जिस महापुरुष ने सतपथ के रास्ते पर लाके खड़ा किया हो और एक भी न टिका हो, कितने अफसोस की बात है और कितनी दुर्भाग्यता का प्रमाण है कि 45 करोड़ जीवों को सतपथ के रास्ते पर लाके खड़ा किया गया और जब देखा गया कि जिनको खड़ा किया वो खड़े हैं कि नहीं, तो फिर कोई नहीं निकला, सब खड़े हुए, कोई इधर कोई उधर कोई उधर। अरे तुमको इधर और उधर से हटाकर उधर ले जाने के लिए खड़ा किया गया था। वो उधर का इशारा था, तरो धीरज न घबराओ, अभी तो काम बाकी है, इधर का काम बाकी है, उधर का काम बाकी है। अभी तो कोई काम नहीं हुआ और कह रहे हो काम करने वाला चला गया। तुम्हारी कितनी ओछी समझ है कि जरा सा भी नहीं विचार कर पाए और अपने गुरु को बदनाम करने में लग गए। तो तुमसे इससे तो ये सिद्ध हो रहा है, जो तुमने कहा बाबा जी चले गए, इससे तो सिद्ध हो रहा कि गुरु झूठा, झूठ बोलने वाले थे, झूठ बोल के चले गए, बिना बताए चले गए। ये सब क्या आप कह रहे हो, ये किसके लिए कह रहे हो? अरे कुछ तो शर्मानी चाहिए अपने गुरु के लिए, अपने समर्थ मालिक के लिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना क्या इससे बड़ा और कोई अपमान है? मृत्यु से बढ़कर और कोई सजा है? आप तो दोनों बातें कर रहे हो। क्या कोई इस अपराध की क्षमा पाने योग्य है? आपको इस पर विचार करना चाहिए। इसलिए वो तो दयालु हैं, ये दया ही है जो दोबारा आपको मौका दे रहे हैं। अपने मान अपमान का कोई ख्याल नहीं, इसका वो ख्याल नहीं करते। किसने सम्मान किया? याद करो 29 जून 1975 को, जब बाबा जी को निर्दोष बेगुनाह ये कहने पर कि बच्ची तुम्हारे शासन का पासा पलट गया, इतना कहने पर वो मुसलमान प्रधानमंत्री नाराज हो गई कि मेरे देश मेरे शासन में बाबा रह रहा, मेरे खिलाफ कर रहा। अरे वो देखते हैं, वो कहते हैं, और तुम्हें दिखाई देता नहीं। तो भूत भविष्य वर्तमान को देख रहा है, वो तो सब देख के बात कहेगा। वो बेचारी समझ नहीं पाई, उसी अज्ञानता भूल भ्रम में उसने बाबा जी को निर्दोष बेगुनाह 29 जून 1975 को जेल में बंद कर दिया। क्या ऐसा कोई गुरु धरती पर आया है जिसने अपने शिष्यों के दुख दूर दूर करने के लिए या इन पर कोई आपत्ति मुसीबत ना आवे और स्वतः सारी मुसीबत के भंडार को अपने सिर पर रखकर जेल में चला गया हो? ऐसा कोई धरती पर आया है किसी का ऐसा इतिहास हमदर्दी का? लेकिन तुम्हारी समझ में तो कुछ नहीं आया और चोरों की तरह बेड़ी हथकड़ी पहन ली। वो बेड़ी हथकड़ी किस लिए कि यानी काल और माया ने जो तुम्हारे जल चेतन की गांठ जो बेड़ी लगा दी, उन बेड़ियों से मुक्त करने के लिए ये बार में उन्होंने बेड़ी पहन ली और सारा अपमान स्वीकार कर लिया। कोई अपमान नहीं, कोई मान नहीं। ये मान अपमान भी काल का सामान है, इससे भी अलग थलग। और देखिए उस मुसम्मात प्रधानमंत्री ने फिर दबाव डाला कि मैंने जेल में बंद कर दिया, अब ये परेशान हो जाएंगे। तो उसने कहा भाई अपने भक्तों से मेरा प्रचार करा दीजिए, मैं आपको एक हेलीकॉप्टर दूंगी, बहुत सारा रुपया पैसा।
बाबा जी ने कहा, रे तू होश में है, किससे बात कर रही है? अगर तुझको अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझको अपनी फकीरी पर नाज है। मेरा जेल में आने का मुहूर्त है। भगवान महात्मा मुहूर्त बता दे। जिसको लोग भारी मुसीबत आपत्ति कहते हैं, वो कहते मुहूर्त है। और जल्दी करो, मुझे बंद करो, मेरा मुहूर्त, मेरा समय आ गया। जब ऐसा कहा, वो मुसम्मात नाराज हो गई। उसने बेड़ी हथकड़ी पहरा ली, बीच में डंडा लगा दिया, करना ये बैठ पाए न लेट पाए। जो सजा कुख्यात डकैत कतरी को दी जाती, आज वो समृद्ध मालिक को दी जाती। इसका कितना बुरा परिणाम होगा, इतने पर भी वो संतुष्ट नहीं हुई। तो बाबा जी ने कहा, रे भाई, तो ये जिस्म शरीर मिट्टी का है, इसे तू कहीं बंद कर ले, लेकिन जो इसमें मेरी चेतन जीवात्मा हो तो मेरे हाथ में, जब चाहूंगा ता निकाल के ले जाऊंगा, और जितने समय तक चाहूंगा उतने समय तक रखूंगा। ये राज रहस्य कोई नहीं जान सकता। इतना कहने पर उसने कटघरे में बंद कर दिया। और बाबा जी ने बड़े जोरदार शब्दों ने कहा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इतना कहने पर तो और बौखला गई। उसने कटघरे में बंद कर दिया 6 महीने के लिए, कि बाबा जी को ना भोजन पानी मिलेगा, ना हवा प्रकाश मिलेगी, ये मर जाएंगे। देखो, मार डालने का पूरा प्रयास। और 6 महीने वो कटघरा उत्तर प्रदेश की जिला जेल हेलीकॉप्टर के द्वारा रातों रात कबीर जिले की जेल में, कसूर जिले की जेल। जब 6 महीने इनके पूरे हो गए, समझ लिया कि अब तो बाबा मर गए होंगे। जब वो कटघरा दिल्ली की तिहाड़ जेल में खोला गया, एक भव्य प्रकाश निकला। बाबा जी साधनालीन, कपड़े एकदम प्रेस किए हुए। ये चमत्कार देखकर यानी जेल के कर्मचारी अधिकारी घबरा गए और मुसम्मात को संदेशा भेजा कि बाबा जी मरे नहीं, बल्कि ऐसा चमत्कार। ये सुनकर वो मुसम्मात प्रधानमंत्री बहुत घबरा गई। वो दौड़ के गई अपने गुरु देवरा बाबा के पास, कहने लगी, महाराज ये जय गुरुदेव नाम के महात्मा कौन है, क्या है? देवरा बाबा ने कहा, रे बच्ची, उनको छेड़ना मत, वो युग पुरुष है, युग सृष्टा है, युग दृष्टा है। अगर वो पलक बंद कर ले तो प्रलय हो जाएगी। कहा, महाराज हमने तो उनको बेगुनाह निर्दोष अकारण जेल में बंद किया है। मैंने उनको बेड़ी हथकड़ी पहराई, मैंने मार डालने के लिए उनको 6 महीने कटघरे में बंद किया। देवरा बाबा ने करे, जा जा बच्ची, वो दयालु है, दया करने आए, वो क्षमा कर देंगे, क्षमा कर देंगे, जा माफी मांग ली। वो मुसम्मात प्रधानमंत्री मथुरा आश्रम आई और 80 मिनट तक चरणों में सिर को रख लिया और रोती रही, माफी मांगती रही, आप माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई, हमारे गुनाह को माफ कर दिया, आप दयालु हैं, दया कर दीजिए। आप तो दया करने ही आए। तो मतलब यानी जो जो उसके गुरु ने बताया वो सब कहा। वो ऐसे दयालु कि माफ भी कर दिया और आशीर्वाद भी दी। इसको कहते हैं दया के भंडार। ऐसे दयालु को तुमने कहा कि मर के चले गए। जो शासन प्रशासन तब गया, कुछ नहीं कर पाया। और बाबा जी कहा भी, अरे भाई वो गांधी महात्मा में नहीं जो चूक जाऊं। गांधी महात्मा चूक गए, गोली के शिकार हो गए, लेकिन बच्चा मुझे मारने के लिए
सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं, न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। जय गुरुदेव। या ये सब आपकी समझ में नहीं आया कि आपने इसको सुनकर सत्य नहीं माना? यही जीव की कमजोरी है, ये आपकी मन की कमजोरी है। इतने अमूल्य वचनों को आप समझ ही नहीं पाए। तो इस तरह से ऐसे सम्राट मालिक भूमंडल पर कभी नहीं, और अभी आए अपनी इच्छा से आए, उनको किसी ने भेजा नहीं है। गुरु भेजे जाते तब आते, संत भेजे जाते तब आते, सदगुरु भेजे जाते तब आते, लेकिन ये अनामी महाप्रभु अपनी इच्छा से आए और काम करके अपनी इच्छा से ही जाएंगे। ये ऐसे किसी के कहने से मरने वाले और जाने वाले, ये हटने वाले भगने वाले नहीं। अभी आपने समझा कहाँ, क्योंकि अभी तो लीला का ये खेल का समय चल रहा है। लीला खेल को अच्छे नहीं समझ पाए। जब पांडवों को वनवास और अज्ञातवास दो हुए थे, वनवास और अज्ञातवास, तो किसी ने उनको पहचान नहीं, थोड़ा सा रूप बदल लिया और मतलब कोई नहीं पहचान पाया। कोई जमीन में थोड़ी चले गए थे, न कहीं छिप गए सबके सामने और अपना समय व्यतीत करते रहे, और समय जब पूरा हो गया तो सामने आ गए। कहने का मतलब ये है, लीला तो लीला ही होती, लेकिन ये वो अन्य युगों की भांति वो लीला नहीं है। अन्य युगों की लीला तो मारकाट, हिंसा और खूनी क्रांति की है, क्योंकि वो काल शक्तियों की लीला, और ये समर्थ दयाल की लीला है, ये संभाल की, ये सुरक्षा की है, ये सबको माफी कराने की लीला। इसलिए इस लीला का मेल किसी युग की लीला से नहीं किया जा सकता, और उससे मिला के आप समझ भी नहीं पाओगे। तो पहले आप इस गुरु लीला को देखिए। गुरु लीला तो सब युग में कराई गई, लेकिन ये अनामी महाप्रभु की स्वतः लीला है। ये किसी के कहने से नहीं, ये स्वतः उनकी मौज मर्जी की लीला है। इसलिए इसको कोई नहीं समझ सकता। कहा था मेरा काम न कोई जान सकता है, न कोई कर सकता है, और हमको इस काम से कोई रोक नहीं सकता। ये भी बात आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो जब संदेश को सुनते हो, और संदेश सत्यदेश का है तो मृत्युदेश का भी, सुधार यानी समाज का, देश का, परिवारों का, इंसानों का, ये तो सुधार नीति ये भौतिक जगत में भी होगी, और आध्यात्मिक जगत में जीवात्माओं की उद्धार नीति ये भी होगी। ये दोनों काम करके दिखाए जाएंगे आप, लेकिन आपको भागीदार बनाया जा रहा, लेकिन तुम भागते रहते हो, कहीं इधर भागते हो, कहीं उधर भागते हो, क्योंकि अभी काल के कैद से आप मुक्त नहीं हो पाए हो। वो बार बार आपको बहकाता भटकाता रहता, रुकने टिकने नहीं देता। और बाबा जी ने आपसे इसीलिए कहा कि जो नहीं माने हुक्म हमारा, उनके मन को काल समारा। जो मेरे हुक्म आदेश को न मानेगा, न हम पर विश्वास करेगा, न हमारे भेजे हुए जो मेरे ही मेरा रूप तद्रूप, न तो उनकी बात को मानेंगे, न उनकी बात को समझ पाएंगे। तो आपको तो ये सब इशारे समझने चाहिए। न समझी के कारण तुम्हारा समय खराब होता,
कभी इधर चले गए उधर चले गए। वो तो काल माया बहकाए भरमाएगी। कहा नहीं कि संगत सत्संग में आके कियो झमेला। वो सत्संग में भी आके ऐसा झमेला करती है कि तुमको अलग करने का प्रयास करती है। बार बार तुम्हारे मन को प्रेरित करती है, तुम्हारे मन को विकृत करती रहती है और तुमको सच्चे अच्छे रास्ते से अलग करती रहती, भटकाती रहती। तो तुम्हें कहीं सोचना चाहिए। कहा था जो मेरा संदेश लेकर तुम्हारे पास आएगा वो मेरा ही होगा, वो मेरे रिश्ते से आएगा, तुम्हारे रिश्ते से, वो मेरा रूप तद्रूप होगा। तुम ये समझ लेना मैं तुम्हारे पास आ गया हूं। तो बात तो आपको ये समझनी चाहिए। अरे प्रधानमंत्री का जब पीए आता तो उसको प्रधानमंत्री नाम से संबोधित किया जाता। पीए नहीं कहा जाता, कहता प्रधानमंत्री का पीए आया। वो प्रधानमंत्री शब्द उसके साथ भी लगा हुआ क्योंकि उसी का भेजा हुआ होता है। इसलिए वो जो उसी का संदेश लाता है वही होता है और उसी की आवाज, उसी की वचन और वाणी। लेकिन तुम समझ नहीं पाते हो क्योंकि काल तुम्हारे पीछे लगा हुआ, वो आपको समझने नहीं देता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध तथा दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस 9 वर्ष के शुभ अवसर पर 3 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग समारोह में शामिल शरीक होने वाले समस्त श्रद्धालु भक्त प्रेमी जनों, समय तो शुभ जब होगा जब शुद्ध आहार करोगे, शुद्ध विचार बनेंगे और शुद्ध कर्म होंगे, तब आपका समय सही होगा, मंगलमय होगा, शुभकारी होगा। लेकिन तुमने तो पहला काम बंद कर दिया। तुम्हारा खान पान सही नहीं रहा, इसलिए विचार करने होंगे। इस भारत देश के लिए नियम कानून लागू है। जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीवो पानी वैसी बने वाणी। गाड़ी कमाई का बड़ा असर पड़ता है, इसलिए तुमको सत्संगों में मोड़ के रखा जाता कि तुम जहां कमाई शरीर इंद्रियों से करोगे वो मिलावट की होगी, उसमें अच्छा बुरा सब शामिल होगा। लिहाजा वो कर्म भोक्ता बन जाएगा, उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। इसलिए तुमको सत्संग में बांध के रखा जाता। यहाँ बने रहोगे तो ये क्रियात्मक जो शारीरिक इंद्रियों वाले वो बुरे कर्म से आप बचे रहोगे। इतना तो बचाव आपका आश्रम से हो ही रहा, इतना तो आप दूर हैं, क्योंकि लिखा नारी नींद भोजन तजय तजय खलक की आस। परिवर्तन इनके द्वारा होगा। इसलिए आपको इन रोग भयानक बीमारियों से बचने के लिए, भोगों से सुरक्षित रखने के लिए आपको आश्रमों में रखा जाता है। बात आप समझते नहीं हो, तुम्हारा मन विचलित होने लगता, तो फिर योग को छोड़कर तुम भोगों की तरफ चले जाते हो। अरे शरीर इंद्रियों से जो भी करोगे वो तो कर्म भोगी बनेगा। और उतना आप भजन करते नहीं हो
कि तुम्हारा वो भोग भी पूरा हो जाए और तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। कितना आप कहाँ कर पाते। तो इसलिए काल माया के देश में रहकर हम आप बच नहीं सकते, क्यों किसी के देश में, किसी की हुकूमत व्यवस्था में आप मनमानी तरीके से जीवन यापन नहीं कर सकते। तुम्हें उसके अनुसार रहना पड़ेगा। पराधीन सपनों सुखनाई, जब एक सूत्र आपके जीवन के लिए लिखा गया है कि दूसरे के अधीन रहकर आप स्वप्न में भी सुख शांति नहीं पा सकते। ये दूसरे का अधीन ही हो, जो जिसको तुम नौकरी करते हो, व्यापार कहते हो, धंधा कहते हो, ये दूसरों के अधीन आप आए। अगर वो नहीं आएंगे तुम्हारा सब बंद हो जाएगा। तो बात तो आप समझ नहीं पाते हो कि इसका क्षेत्रफल कितना विस्तार है। लेकिन सबसे सुरक्षित और बचाकर आपको आश्रमों में रखा जाता है। हाँ, यहाँ पर जो परेशानी देख रहे हो, यही तुमको भक्त से, भोगों के रोगों से छुटाने की बीमारी है, की दवा है। भोगों की बीमारी से छुटकारा दिलाने की ये दवा जो आपके साथ किया जाता। ये झोपड़ी, ये फकीरों की निशानी है, ये साधक की निशानी है, ये भक्त की निशानी है। भक्त सबरी का इतिहास आपने पढ़ा है कि भगवान राम उसकी पर्णकुटी में पहुंचे थे। जंगल में बड़े बड़े आश्रम अच्छे सुंदर थे, लेकिन वहां नहीं, पर्णकुटी में पहुंचे। काय भक्त का निवास, भक्त का ये आवास स्थान है। का सर्वप्रथम वहीं पहुंचे और उसको जो आशीर्वाद दिया और जो भक्ति की साधना जो उन्होंने बताई, उपदेश किया, वो किसी भक्त को नहीं किया। इतने भक्त हैं, विभीषण हैं, सुतीक्षण हैं और मतलब यानी तमाम मुनि और बिलबंदर, ये सब, लेकिन जो उपदेश सबरी को दिया किसी को, वो पत्तों की झोपड़ी में रहने वाली वो सबरी है। एकमात्र आधार अपने गुरु के आदेश पालन का उसके पास था। उसका एक ही आधार था, जो गुरु मतंग ऋषि ने ये कहा, सबरी एक दिन तेरे घर भगवान राम आएंगे। बस ये आदेश मिला। उसने दिन तारीख महीना कुछ नहीं पूछा और उसी दिन से अपने गुरु के आदेश को सिर माथे रखकर भगवान राम का इंतजार करते। कितने दिन? 12 वर्ष आपने इंतजार किया है। आपने अपने गुरु का आदेश माना है। कहा था बच्चा कि मुझे परिवर्तन की आवाज को सिद्ध करने के लिए कोई लीला, कोई खेल, कोई करिश्मा, कोई तमाशा क्यों न करना पड़े, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। आपने इंतजार किया है और सबरी ने 12 वर्ष किया। तुमने तो 1 मिनट नहीं किया है। कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर। दरबार में कोई नहीं, जबकि कहा था तुम कुछ मत करना, पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ और कबहू दीन दयाल के भरत पड़ेगी। का धक्के का मतलब सुनते हो? जो कुछ तुम्हारे ऊपर आवे अपने गुरु के लिए सब बर्दाश्त करना, क्योंकि दुनियावी सांसारिक भोगी विलासी जीव तो कुछ भी कहेंगे, कुछ भी कहेंगे वो, लेकिन तुम्हें अपने गुरु के लिए सब कुछ बर्दाश्त करके आपको इंतजार करना चाहिए। कोई इंतजार नहीं, ये तो उनकी दया कृपा मेहरबानी हो गई जो दोबारा आपको जगने का अवसर मिल गया। नहीं जो यहाँ बैठे हो, इस जंगल में कोई नहीं आता।
सब उधर काल के गाल में खड़े रहते, यहाँ कोई नहीं आता। तो ये कितनी बड़ी हमदर्दी है कि हमारी गलती को स्वीकार, यानी कोई ध्यान में नहीं लिया, हमारे गुनाह पाप को ध्यान में नहीं लिया, हमने जो कलंक लगाया मौत का, इससे बड़ी कोई सजा नहीं, इससे बड़ा कोई अपमान नहीं, क्योंकि मर जाना शब्द तो गाली है। लोग जब झगड़ा करते तुम्हारा बाप मर जाए, तुम्हारा भाई मर जाए, तुम्हारा पति मर जाए, पत्नी मर जाए, गाली है। और आप सबने गुरु को गाली दिया, या गाली देने वालों के सहयोगी बने और आज भी कर रहे, अभी इससे मुक्त नहीं हुए, अभी नहीं उनकी समझ में आ रहा ये हम क्या कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं। जब इतना ज्ञान ध्यान नहीं है तो तुम फिर कर ही क्या सकते हो। इसलिए काल माया के देश में हो कहा बच्चा बहुत संभल के रहना, वो तरह तरह के जाल बनाएगा जीवों को फंसाने के लिए। जीवों को फंसाने की जितनी ज्यादा चिंता काल को है, उससे हजारों गुना ज्यादा चिंता दयाल को अपने जीवों को निकालने की है। लेकिन प्रेमियों, काल और दयाल की होड़ लग गई है। अब तुम ये देखो अपने आप को, तुम काल की पारी में खड़े हो कि दयाल की पारी में। काल के सामान को इकट्ठा करने में लगे हो कि काल के सामान को छोड़कर अपने घर जाने की तैयारी में लगे। अभी तक आप इस पर विचार नहीं कर पाए, और कोई भी ऐसा विचारशील हमें तो अभी दिखाई नहीं दे रहा जो काल के सामान को छोड़ने की तैयारी कर रहा हो और दयाल के घर जाने की तैयारी कर रहा हो। ऐसा तो भी कोई नजर नहीं आ रहा। फिर ये काम आप कब करोगे? इसलिए गुरु को तुम्हें ले जाने के लिए दिन निर्धारित करने पड़े कि 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाया हूं और जितने जीवों को नाम दान दिया इन सब को निकाल के घर पहुंचाऊंगा। ये समय आपके लिए बढ़ा। अगर आप पहचान जाते और जान जाते, अपने घर जाने की तैयारी में लग जाते, तो इतना लंबा समय ये क्यों रखा जाता? तो 1000 वर्ष यानी तुम कहां भग के जाओगे? कहा मैंने नामदान दिया है, मैं भजन कराना जानता हूं, भजन करा लूंगा। हमें कोई स्थिति परिस्थिति बनानी पड़े, कोई गरीबी, बीमारी, तंगी को कुछ भी यानी लाना पड़े, करना पड़े, लेकिन भजन आपसे करा लूंगा। क्यों? जिसने हाथ पकड़ा है वो कच्चा नहीं पकड़ा है। सिंह दहन सतगुरु गहन, केला फरे एक बार, त्रिया तेल हमीर है चढ़े न दूजी बार। का एक ही बार ये काम होता है, ये दोबारा के लिए नहीं रखा जाता। अगर आप इस सूत्र को समझ जाते तो प्रश्न आपका हल हो जाता, लेकिन आप कुछ भी नहीं समझ पाए। तो संत महापुरुषों के कुछ वचनों को सुन लीजिए। मैं तो ऐसे ही आपसे कहता रहूंगा तो आप सोचोगे अपने मन से कह रहे, कुछ मन से बना के गढ़ के कह रहे हैं। तो जरा महापुरुषों के वचन सुन लीजिए आप, तो आपको विश्वास हो जाएगा, नहीं सबने कहा, सबने यही कहा। अरे 2 4 होते ही है, वो कहीं आप चले जाओ और किसी से पूछो तो 2 5 नहीं बताएगा, 4 ही बताएगा। जो सत्य है, सिद्ध है, वो इधर उधर नहीं होता है। तो इशारा महापुरुषों का है कि सर्वप्रथम तुमको बांधा कैसे? जड़ चेतन की गांठ लगा के। कहते जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यप मरखा छूटत कठिनाई। कहा जड़ चेतन की गांठ लगा दी काल माया ने मिलकर, और उस पर जैसे कोई गांठ लगाओ, अगर पानी से भिगो तो बहुत मजबूत हो जाती है, पानी से भीगने के बाद बहुत मजबूत हो जाती है।
तो जड़ चेतन की गांठ लगाई और भोगों का वो छिड़काव कर दिया, यानी मजबूत कर दिया। कहा है तो झूठ, लेकिन छूटत कठिनाई। जीव के बस की बात नहीं है कि जड़ चेतन की गांठ को खोलकर मुक्त हो जाए। और कहा जब तक जड़ चेतन की गांठ खुलेगी नहीं, या खुलने वाला मिलेगा नहीं, या खोलने वाले पर विश्वास नहीं होगा, तब तक आपका काम नहीं होगा। तो गोस्वामी जी महाराज ने वो संत ही बताते और कोई नहीं, उन्हीं को अंत मालूम है कि इसका अंत क्या है, वही बताते। उन्होंने ही कहा है कि चोरन ग्रांति पाए जो कोई, और तब आजी वह कृतार्थ होई। कागर जब चेतन की गांठ खुलने की युक्ति मिल गई, या किसी महापुरुष की दया आप पर हो गई, उन्होंने अपनी मौज में आपको दे दी युक्ति, तो ये जीव घर जा सकता है। लेकिन का ऐसा करने से जिसने लगाई उसको बड़ी चिंता है, वो खुलने नहीं देगा। क्या लिखा है कि चोर निगराती जान खगराया, और बिघन के करे तब माया। काजर चेतन की गांठ ये नामदान, उसी गांठ खुलने की युक्ति है ये। कागर मिल गई तो माया नाना प्रकार के विघ्न उत्पन्न करेगी, तमाम तरह की विघ्न बाधाएं डालेगी, क्योंकि काल ने माया को हुक्म दिया, आदेश किया है कि कोई जीव मेरे घेरे से निकलने न पाए, मेरे देश से निकलकर बाहर जाने न पावे कोई भी जीव। तो माया ने अपनी सहेलियों को आदेश दिया, रिद्धियों सिद्धियों को, कि ऐसा करना, जब कोई जीव सतगुरु के सत्संग में जाए तो उसने वहां पहली बात तो जाने मत देना, बीच में बाधाएं डाल देना कि जा रहा हो तो साधन फेल कर दो, कोई रुकावट का कोई तरीका बना दो, जाम लगा दो, कर दो वो कर दो, किसी तरह वो शामिल शरीक न होने पाए। देखो तुम्हारे पीछे कितने लगे, तुम कैसे संभल के खड़े हो सकते हो, कैसे सच्चाई के रास्ते पर चलकर अपने घर पहुंच सकते हो। इतने बाधक तुम्हारे पीछे लगे हुए। और कहा इनसे कहो कि सतगुरु के वचन सुनने न पाओ, इनके साथ वो करो कि सतगुरु की शरण में जाने न पावे, अगर जाए तो वहां ठहरने रुकने न पावे, ठहर रुक जाए तो वचनों को सुनने न पावे, और सुनने में इसको सुला देना, नींद आ जाए तो ये सुन न पावे। इतने तुम्हारे पीछे पड़े, तुम कैसे निकल सकते? और स्वयं में सामर्थ्य है नहीं कि आप स्वतः निकल जाए, वो ताकत जीव में है नहीं। तो कहा कि अपनी सहेलियों से कहती माया कि रीति सीति बहु प्रेरण भाई, अब लो वह दिखावन आई, कि कल बल छल कर जाए समीपा, अवंचल बात बुझा में दीपा। का कल बल छल प्रपंच करके जो सदगुरु ने ज्ञान का चिराग जला दिया, उसको बुझा देना। देखो किस तरह के तुम्हारे साथ प्रपंच, उधर पैरा लगा है जबरदस्त, काम करो लो मुँह अहंकार का, किसी पहरेदार से तुम लड़ नहीं सकते हो, सबने तुमको परास्त कर रखा। ऐसी कठिनता के बीच ये जीव बेचारा फंसा पड़ा है, कैसे निकलेगा? इसको कोई समर्थ निकालने वाला ही चाहिए।
कल मैंने आपको बताया था, संत कोई आन ही मारेगा, वही सब जीव को तारेगा। ऐसा समृत मालिक भूमंडल पर आकर काल को पछाड़ेगा, काल को मार भगाने की आवाज लगाएगा कि मैं काल को भगाऊंगा, यानी कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा और अपने जगाए नाम जहाज पर बैठार कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाऊंगा। प्रेमियों, एक कितना बड़ा वादा है। आपने अपने मालिक का वादा नहीं समझ पाए तो कितने दुर्भाग्यता का आपने परिचय दिया है। ये सब आपको विचार करना चाहिए। और कहते हैं सबल कौन पाएगा, दोनों चीजें हैं कि ऐसे ऐसे वो माया अपने शैलियों को बेचकर ये विघ्न बाधाएं डालेगी, लेकिन विघ्न बाधाओं से बचेगा कौन जीव, उसके लिए भी कहा है कि होय बूथी जो परम सयानी और तीन तन चीत वह नानहित जानी। का जो बुद्धि सदगुरु के सत्संग को सुनकर समझ पैदा कर ली है, सियानापन यानी निरख परख पहचान की शक्ति ताकत आ गई, वो उनकी तरफ देखेगी नहीं कि रिद्धियां सिद्धियां क्या दे रही क्या कह रही। वो जान जाएगी ये सब बहकाने भरमाने वाले, ये हमको हटाने गिराने वाले। ऐसी सियानी बुद्धि जो सदगुरु के सत्संग में पक गई वो तो बच सकती, बाकी का बचना बड़ा मुश्किल है। अब आपको समझना चाहिए तुम्हारी बुद्धि पक्की है कि नहीं, कि कच्ची है भाई। कच्ची कभी इधर कभी उधर, कच्चे पर सब रंग चढ़ जाते, पक्के पर कोई रंग नहीं चढ़ता। जब पक्का रंग चढ़ जाता है वो भी भक्ति का, वो भी जड़ नहीं चेतन गुरु भक्ति का। भक्ति भी कई प्रकार की, 13 प्रकार की भक्ति, 9 प्रकार की नवधा और 4 प्रकार की संतों की। कहने का मतलब यह है जब आप ये सब जानकारी कर लोगे तो कहीं फंसने और डिगने, हटने भगने का कहीं तुम्हारे अंदर भाव ही नहीं बनेगा। इसलिए महापुरुषों के कुछ वचनों को सुन लीजिए आप कि उन्होंने इशारा क्या किया। आखिरकार जब मेन फंसाओ जड़ चेतन की गांठ ही है तो ये गांठ खोलेगा कौन, जीव कहाँ जाए, किसके सहारे हो जाए। यहाँ तो खोलने वाला कभी आया नहीं कोई, न सत्यु न त्रेता न द्वापर। 5,500 वर्ष कलयुग के निकल गए तब भी नहीं, अभी लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तब से एक संत नाम सुनने को मिला। संत माने जो सबके अंत में बैठा, जिसने काम करो लोभ मोह अहंकार का अंत कर दिया हो, उसे संत कहते हैं। कहा कि जब वो आए तो उन्होंने रास्ता बताया कि गुरु बीन भावो निधि तरह ना कोई, और जो भी रांची इस शंकर सम होई। कहा इस भवसागर में न ऋषि न मुनि योगी न महर्षि न अवतारी शक्तियां न ज्ञानी विज्ञानी, ये कोई सी चेतन गांठ को खोल नहीं सकती। इनको जानकारी नहीं है, इनको अधिकार नहीं है। तो कहते हैं बिना भवसागर पार करने वाला जब कोई सच्चा सदगुरु, संबोधन सदगुरु का ही किया गया,
क्योंकि सदगुरु तक का यहाँ ज्ञान है, अनामी महाप्रभु का ज्ञान यहाँ नहीं कराया गया, इसलिए उसी शब्द को संबोधन में लिया जाता है कि जब कोई ऐसा सदगुरु भूमंडल पर आएगा और उन नाम की युक्ति जो चेतन की गांठ को खोल सकती है का वो देगा, तब कहीं कुछ। जब विश्वास हो जाएगा और निरंतर ये अभ्यास है, ये सुमरन ध्यान भजन अभ्यास, ये मन को एकाग्र करने को, मन में स्थिर प्रज्ञता लाने के लिए आपके साथ ये 3 क्रिया जोड़ी गई। सुमरन करो, ध्यान करो, भजन। ये मन को एकाग्र, कंट्रोल, नियंत्रण, स्थिर प्रज्ञ बनाने के लिए। और जब मन रुकेगा तो सब रुक जाएगा, सारा कुछ हिलना डुलना, जो भी तुम्हारा चलना फिरना, उठना बैठना, भागना, ये सब इसी शैतान मन के कारण ही तो हो रहा है। इसी को रोकना है। किया लेकिन मन नहीं रुका, सबका ध्यान देवी का, देवता का, पूजा का, पाठ का, तीर्थ का, मूर्त का, पानी का, पत्थर का, सब बात, लेकिन मन नहीं रुका। और आपको इसीलिए इशारे बताया गया कि सबका ध्यान किया। अरे जरा गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। अगर छुटकारा चाहते हो तो समर्थ सदगुरु का ध्यान करो। और वो भी कौन गुरु? जो अपने साथ नाम जहाज लेके आया, जिसने नाम को स्वतः जगाया, जगा कर सिद्ध किया। और वो नाम जो समृद्ध अनामी धाम से आया। देखो ये सब चीजें लागू है, एक चीज नहीं। वो धाम से कोई नाम आया नहीं था। जो संत आए सतलोक से आए थे, तो सतलोक से आए तो सतलोक जाने वाला नाम उन्होंने दिया। कभी ने साहब नाम दिया आपको, और शिवदयाल सिंह ने राधा स्वामी नाम, और गुरु नानक जी ने वायु गुरु नाम दिया। लेकिन अनामी धाम पहुंचाने वाला ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ये प्रभु का नाम है। वो केवल नाम तो संबोधन में आया कि साहब नाम, राधा स्वामी नाम, वायु गुरु नाम, लेकिन उनके साथ ये नहीं जुड़ा है ये नाम किस मंडल से किस मंडल तक जीवात्मा को पहुंचा सकता है। लेकिन जय गुरुदेव नाम के साथ में प्रभु नाम जुड़ा है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। इतने नाम आए लेकिन प्रभु नाम, किसी नाम के सामने कोई नाम जुड़ा ही नहीं किया। लेकिन जय गुरुदेव समर्थ, ये कलयुग जीवों को जगाने वाला ये समर्थ नाम जो प्रभु का है, और जीवात्मा का वादा प्रभु नाम से और किसी नाम से नहीं। जीवात्मा को अपने घर जाने का वादा कर्मवास में जो उसने वादा किया है, जरा रामचरितमानस के पन्ने खोल के देखिए आप कि जीवात्मा ने किस नाम से वादा किया कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब ताजी भजन ने करब 3 राती। का प्रभु नाम से कह रही है, प्रभु अब कृपा दया मेहरबानी कर दो, मैं दिन रात तुम्हारा भजन यानी अपने घर जाने, तुमसे मिलने का काम करूंगी और कोई काम नहीं करूंगी। देखो ये वादा है। और रात दिन यहाँ अखंड पाठ हो रहा रामचरितमानस का, और एक अक्षर भी कोई नहीं जानता, किसी को उसका ज्ञान नहीं है। लिखा तो अक्षर में, लेकिन वो शब्द रचना संत गोस्वामी जी महाराज की। अरे वो शब्द है, शब्द लिखा नहीं जाता। अक्षर मिटता है, शब्द कभी मिटता नहीं है। जो कुछ तो नैनों से देखे, काल भोग सब करता, और सब मर जाए, शब्द नहीं मरता, ये मरता नहीं।
ये जन्म मरण से अलग है। ये है जीवात्मा के साथ। जीवात्मा भी जन्म मरण अविनाशी है, ये कभी जलती मरती नहीं है। और शब्द जो ये भी जलता मरता नहीं, यही शब्द जीवात्मा को अजर अमर देश पहुंचाएगा और दूसरा काम नहीं होगा। गोस्वामी जी महाराज ने इसीलिए सारे काम की पूर्ति का आधार उन्होंने क्या लिखा कि प्रभु की कृपा भय सब काजू और जन्म हमारे सुफल भाजू। देखिए कितना जबरदस्त नाम पर जोर दिया गया है कि प्रभु की कृपा भय सब काजू। सारे काम तुम्हारे ऐसा प्रभु नाम समय से जगाया जाएगा, आएगा, प्रचार कराया जाएगा। वो सारे भौतिक यानी सामान की पूर्ति भी कराएगा और आध्यात्मिक जन जागरण भी करेगा। ये दोनों काम करेगा। और देखिए प्रभु नाम को आज तक नहीं, मैं सब जगह कार्यक्रम करने जाता हूँ, मैं ये कहता हूँ जब गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में स्पष्ट कर दिया कि तुम्हारे जीवन के सारे काम या सारे कार्यों की सफलता तुम्हें प्रभु नाम से मिलेगी और प्रभु नाम का प्रचार केवल नैमिषारण्य की तपोभूमि पर हो रहा और कहीं नहीं हो रहा। ये खुलकर प्रचार कहीं नहीं हो रहा, ये केवल इसी भूमि पर हो रहा है। तो ये सब आपको विचार में रखना चाहिए। इसीलिए अब वो गांठ का प्रश्न है, गांठ खुले तब कुछ काम बने। तो गांठ खुलने का रास्ता क्या है कि गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। 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 कहते जीवात्मा में जो गांठ लगा के निकल न पाए, घर न जाने पाए, का बिना सच्चे गुरु के। सच्चा गुरु कौन? नाम कमाई में जो पूरा उन सतगुरु के चरणों की बन जा धुरा उनका है। गुरु वही जो शब्द स्नेही और शब्द बिना दूसर नहीं चाहिए, जो शब्द का जिसके पास खजाना है, यानी नाम का खजाना लेके जो आया। ऐसे नाम भेदी शब्द भेदी संत सदगुरु की तलाश करो, वो मिल जाएंगे अपने खजाने से, तुमको नाम धन दे देंगे। वो नाम धन तुम्हारे जीवात्माओं के कल्याण करने का आधार है। आगे क्या करें कि युगन युगन से भटक रही है। 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 कोई न साथ संग चोरी। कोई न साध संग जोरी। कोई न साथ संग चोरी। कोई न साध संग जोरी। गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। अब कह रहे ये गांठ कब से लगी है? युगन युगन की। कितने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग निकल गए, किसी ने गांठ खुलने की युक्ति बताई ही नहीं, या यो कहिए लेके आया ही नहीं।
आया तो उसको ये बताने का अधिकार नहीं दिया गया होगा, कोई तो बात नहीं है। कहा किसी ने शब्द के संग जोड़ने वाला काम किया नहीं, ये युक्ति किसी ने बताई नहीं और ये सत्संग किसी ने सुनाया नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि 84 में बहुत दिन भटकी, 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 भटकी के आई इस ओरी, 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 गुरु बन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। कहा बिचारी जब से आई तब से भटक ही रही है, कोई ये भटक अटक खटक मिटाने वाला कोई आया ही नहीं। देखो कितने सौभाग्यशाली हो, कितने युगों से भूली भटकी जीवात्मा को ये अवसर समय मिल रहा है अपने घर जाने का। कहा कि बेचारी इतने दिनों से भूल भटक कर मुश्किल से यही शराबत कठिनाई, इस तरफ आने में कितनी कठिनता हो रही, कितनी बाधाएं लग रही हैं, परिवार से लेकर के और समाज और देश, ये सब बाधा ही है। जिनको भूल भ्रम बस अज्ञानता बस अपना कह रहे हैं, ये सब तुम्हारे बाधा ही है। ये सब तुमको रोकने वाले हैं। कोई तुमको घर यानी तुम्हारी जीवात्मा को घर जाने में कोई सहयोग देने वाले नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि अब की नरतन मिला भाग से, अब की नर्तन मिला भाग से, अब की नरतन मिला भाग से, अब की नर्तन मिला भाग से, मिली नाम की डोरी, मिली नाम की डोरी, मिली नाम की डोरी, मिली नाम की डोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। कहते 84 में भटका खायो तब मुश्किल से नर्तन पायो। का बड़े भाग से कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सूर तूर लाभो इस सदग्रंथन गावा। का बड़े भाग्य उनके जिनको अब की बार ये परमात्मा ने मनुष्य मंदिर का सौभाग्य दे दिया। किन्नर तन पा ये विषय मन ते ही और पलटी सुधा ते 60-20 ले। का ये नर्सरी तुमको मिला है लेकिन विषय भोग के लिए नहीं मिला। अगर विषय भोगों में जो इसको लगाए वो वैसा ही कर रहे हैं जैसे हीरा को फेंक दिया और कांच को पकड़ लिया। हीरा को फेंका, कांच को पकड़ा, धोखे में। कहता वैसे ही आप कर रहे हो। कहा जिन्होंने पाया है, क्योंकि ये मोक्ष का दरवाजा। शरीर तो 4 खान 84 लाख दुनिया है, सब में जीवात्मा है,
लेकिन मानव तन को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया? क्योंकि ये पांचों तत्वों से भरपूर है। कोई शरीर एक तत्व का, कोई दो तत्व का, कोई तीन तत्व का, कोई चार तत्व का, लेकिन मानो जिसमें शरीर पांचों तत्वों से भरपूर है। इसलिए इसको पांच नाम की साधना करने का अधिकार, पांचों तत्वों की परिपूर्णता के कारण इसको पांचों नाम की साधना करने का अधिकार ये कर सकता है। इसलिए आपको ये सौभाग्य मिला है। और वो भी नहीं कहते कि ये सौभाग्यशाली क्यों है कि साधन धाम मैं मोक्ष करे द्वारा और पाइल जेई परलोक समारा। का ये साधनों का धाम, इसमें आप साधन कर सकते, सुमरन ध्यान भजन कर सकते और किसी शरीर को पाकर नहीं कर सकते। न पशु शरीर में, न पक्षी, न जंगली जानवर, न कीड़े मकोड़े, इन शरीरों को पाके आप साधना नहीं कर सकते। ये पंचभौतिक शरीर को अधिकार है और आप कर सकते हो, लेकिन आपको अधिकार मिला है तो अभी आप अधिकारी नहीं बन रहे। जब कर्मचारी नहीं बने तो अधिकारी कैसे बनोगे? पहले तो कर्मचारी बनो, यानी कर्म करो। कर्मचारी बनो, अधिकारी बन जाओ। कर्मचारी अपने अधिकार को स्वतः प्राप्त कर लेता है, फिर उसको कुछ करना नहीं पड़ता। अपने कर्मों के आधार पर उसे अधिकार पाने का पूर्ण अधिकार है। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु जय गुरुदेव बाता है। कैसे कह रहे? कहते कि सतगुरु जय गुरुदेव बताए, पार भई सूरति मोरी। का ये सतगुरु दया करके ऐसा नाम बताया है जिससे जीवात्मा अपने घर को चली जाएगी, और किसी नाम से नहीं, न हरि नाम से, न सीताराम, न राधे श्याम से, न ब्रह्मा विष्णु महादेव, न देवी देवता। एक किसी नाम से जीवात्मा पार नहीं हो सकती, घर नहीं जा सकती। कहा सतगुरु जी आए, जय गुरुदेव नाम बताए और कहते प्रभु नाम से सुरति ये अपने घर पहुंचाए। कहा अपने घर को पहुंचा दिया। ये महापुरुषों का एक एक कथन देखो किस तरह का है। एक एक शब्द कितना मार्मिक, कितना हृदयग्राही दर्शी है कि अगर छू जाए तो ये काम कर देगी। ये वचन छूने चाहिए। जब वचन तुम्हारे अंतःस्थल को छू के निकलेगी तो हर बार गंदगी को साफ करेगी, हर बार गंदगी के रगड़ मारेगी, गंदगी साफ करेगी। लेकिन बात तो समझने की है कि जब तक ये समझ नहीं आएगी, इसीलिए प्रेमियों सबसे तो पहले युग परिवर्तन की बात कही गई कि जब युग बदलेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। और ये बदलाव परिवर्तन का हिंदुस्तान की धार्मिक धरा से होगा, क्योंकि योग भूमि है। बाकी विश्व में जितने देश सब भोग भूमि के नाम से जाने जाते, लेकिन भारत देश योग भूमि के नाम से जाना है। का परिवर्तन यहीं से होगा। और आपके बीच में आवाज भी दी गई थी, लेकिन वो आवाज को आप समझ नहीं पाए और समझ के संभल के टिक नहीं पाए। कहा गया था कि बदली हिंदुस्तान तो बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान तो बदली जाई दुनिया। कहा अगर हिंदुस्तान बदलेगा तो विश्व बदल जाएगा, उत्तर प्रदेश बदलेगा, भारत बदलेगा, भारत बदलेगा
तो विश्व बदलेगा। यह है परिवर्तन का आधार। आगे क्या कह रहे हैं कि बदली हिंदुस्तान तो बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान। छोटे बड़े अधिकारी होंगे शाकाहारी, मांस मदिरा अंडा की न रहिए अब दुकान, तो बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान। सर्वप्रथम परिवर्तन खान पान का, क्योंकि आहार से विचारों का जन्म होता है और विचारों से लोगों के कर्म बदलते हैं और कर्म से व्यवस्था बदलती है। ये उसका सिस्टम है, तरीका है। अगर इसी तरह से सब लोग इस बात को समझ जाएं तो कितना बड़ा काम हो जाता। जिस समृद्ध मालिक ने जो भूमंडल पर आवाज लगाई है वो कितनी समय की विलक्षण, अद्वितीय और अनोखी है। ये आवाज किसी ने लगाई नहीं। थोड़ा सा इशारा संत रविदास जी ने बहुत पहले किया था, जो सैकड़ों वर्ष पहले आए थे, मीराबाई के गुरु थे। उन्होंने इशारा किया है कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, वो अनोखा सेनानी। ये मारकाट हिंसा करने वाला सेनानी नहीं, वो वैचारिक क्रांति के द्वारा विश्व में विचारों का परिवर्तन कर देगा, सबके विचारों को बदल देगा, सबके खान पान को बदल देगा, सबका देखना सुनना उठना बैठना बोलना चालना सोचना समझना करना कराना ये सब बदल देगा। ऐसा अद्भुत सेनानी होगा। बात महात्माओं की इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। कहते हैं भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। उसका सबसे बड़ा कार्य, सबसे बड़ी लीला उसकी क्या होगी जो सृष्टि में कोई नहीं कर पाया, कि जीते जी कई बार मरेगा। देखो कितना बड़ा ये काम है। क्या जी के कोई मर सकता है? ये स्वेच्छा शक्ति किसी के पास है कि अपनी इच्छा से मर जाए, अपनी इच्छा से जी जाए? ये काम कोई नहीं कर सकता। क्या कह रहे हैं रविदास जी? वो अनोखा द्वितीय विलक्षण ऐसा अद्भुत महाकारी महापुरुष होगा, जीते जी कई बार मरेगा और छंदम भेष में वो विचरेगा। वो एक अनोखे भेष में विचरण करेगा। क्या करेगा? छंदम भेष में वो विचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान। तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला और सभी तरफ कोहराम मचेगा। कैसे हिंदुस्तान बचेगा? सब द्रोह तो सब घपला करेंगे, यानी खाने के सामान, पीने के सामान, पहनने के सामान, प्रयोग के सारे सामानों में ये घपला करेंगे। देखो कितने दिव्य दृष्टि महापुरुष होते, कितने पहले, और ये सब नक्शा पूरा देख के बता रहे कि ऐसा ऐसा होगा। ऐसा आगे क्या कह रहे कि सरहद पर सभी तरफ कोहराम मचेगा, अब कैसे हिंदुस्तान मचेगा? इस समय चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है और हिंदुस्तान कैसे बचेगा? ये किसी के पास युक्ति नहीं। तुम्हारा विज्ञान बताता तूफान आने वाला, ये लहर होने वाली, वो लहर, लेकिन तुम्हारा विज्ञान रोकने वाला काम नहीं कर सकता।
बताने वाला का, यानी बता करके आपको भयभीत कर रहा है। अरे अगर डॉक्टर मर्ज ही बताता रहे तो आदमी तो सुन के मर जाएगा। वो मर्ज छिपा कर दवा बताता, उसका उपचार बताता, समाधान बताता। इस तरह ये तुम्हारा विज्ञान केवल भयभीत कर रहा, ये तूफान आएगा, ये बीमारी आएगी, ये मुसीबत आ रही। अरे जब जान रहे हो, कोई बता भी रहा तो तुम रोक लो उसको। अगर तुम्हारे बस की बात नहीं है तो उन पर सौंप दो जो हमेशा सृष्टि में जो काम किसी ने नहीं किया वो करके दिखाएंगे। वो है संत महापुरुष, लेकिन उनके पास जाने में शर्माते सब, इनको शर्म लगती है। और ये जनता मर रही इसमें शर्म नहीं, जनता रो रही इसकी शर्म नहीं, जनता परेशान मुसीबत आपत्तियों में संघर्षों में यानी सब में फंसी पड़ी है, इनमें शर्म नहीं आती। महात्माओं के पास सच्ची युक्ति पूछने और लेने में शर्म आती। तो ये क्या है? अच्छे सच्चे काम में जिसने कीनी शर्म उसके फूटे कर्म, उसके कर्म ही फूट गए। आगे रविदास जी क्या कह रहे हैं? अधिकारी देखो साफ साफ कह रहे, उन्होंने कोई लवारिस नहीं रखा, कोई डर भय नहीं सत्य कहने में कि जिसने किया है वही इसका भोक्ता बनेगा। नेता मंत्री और अधिकारी मांस की बिक्री से, शराब की बिक्री से मिलने वाला धन, क्या इससे देश चलेगा? देश सुरक्षित रहेगा? परेशानियां हटेंगी कि बढ़ेंगी? मुसीबतें आएंगी कि चली जाएंगी? बीमारियां और बढ़ेंगी कि घट जाएंगी? ये विचार करना चाहिए, क्योंकि राजा के लिए लिखा है कि मतलब यानी वह साफ साफ शब्दों में, धर्मी राजा धर्मी प्रजा। अगर राजा धार्मिक होगा तो पूरी प्रजा में धर्म का प्रचार कराएगा, धर्म को बढ़ावा देगा। अधर्म का धीरे धीरे यानी खात्मा हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगी। लेकिन धर्म का की समाप्ति हो रही और अधर्म का बढ़ावा हो रहा, ये तो सब उल्टा हो रहा। बड़े साफ शब्दों में महापुरुषों ने इशारा कर किया है कि राजनीति बिन धन धर्मा और प्रभु समर पे बिन सत्कर्मा। राजनीति बिना धार्मिक धन की, और ये शराब बेचकर मुर्गा मीट विदेश में सप्लाई करके पैसा पैदा करके कहते बड़ी मुनाफा है, बड़ा लाभ है, उससे धन यानी राज को चलाना चाहते हैं। लेकिन संत गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में क्या कहते हैं? यानी कि राजनीति बिन धन धर्मा, राजनीति बिना धार्मिक लोगों के यानी सच्चे ईमानदार शाकाहारी सदाचारी चरित्रवान ऐसे लोगों से राजनीति व्यवस्था चलेगी। भारत की राजनीति के बारे में संत गोस्वामी जी महाराज का अनुभव रामचरितमानस के माध्यम से आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और लेना चाहिए, और इसी पर दृढ़ता मजबूती से खड़ा होना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं, जब धार्मिक पुरुषों के और धार्मिक कमाई के बिना भारत जैसे धार्मिक देश की राजनीति नहीं चलाई जा सकती, बिना इसके नहीं चलेगी। वो सब उल्टा हो रहा, कोई बात नहीं मान रहा। गोस्वामी महाराज ने ये भी लिखा है, जो कलयुग में संत महापुरुषों की बात को नहीं माना जाएगा तो परिणाम क्या होगा कि साधु ज्ञा का फल ऐसा और जरे नगर अनाथ कर जैसा। साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन जो परमार्थ समाज देश राष्ट्र मुल्क जातियां करेगी वो जल करके राख हो जाएगी।
देखो कितना परिणाम बुरा बताया जा रहा। क्या इसको ये लोग नहीं पढ़ते हैं? अपने को धार्मिक कहते हैं, श्री राम का पुजारी कहते हैं, और रामचरितमानस जो श्री राम पर आधारित है उसको एक भी बात नहीं मानते। राम को मानते लेकिन राम की नहीं मानते, रामायण को मानते रामायण की नहीं मानती, मंदिर को मानते मंदिर की नहीं मानती। तो अभी लाभ कैसे मिलेगा? अरे लाभ तो उनकी शिक्षा, उनकी नीति, उनके सिद्धांत वसूल मानने से होगा। ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। और रविदास जी और भी कुछ कह रहे हैं कि जिन्होंने इस भारत माँ को सताया, जिसने भारत माँ सताई, जिसने इसकी खरी लुटाई, नेता मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। एक दिन ये सब मैदान छोड़ के भागेंगे और अपने अपने घरों में छिपेंगे। लेकिन महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। तब आपकी समझ में आ जाएगा कि बाबा जी जिंदा है कि मर गए। अभी तुम्हारी समझ में थोड़ी आएगा। जब ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। नेता मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। ये छोड़ सब मैदान भागेंगे, अपने अपने मंगलों में दुबकेंगे। लेकिन महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। आगे और कुछ कह रहे हैं रविदास जी। क्या कह रहे हैं? चीन अरब की धुरी बनेगी, विध्वंसक ताकत उभरेगी, सभी तरफ संगीन लड़ाई, घाटे में होंगे ईसाई। और क्या कह रहे हैं? इटली से कोहराम मचेगा। ये बीमारी इटली से चली, बीमारी अभी आई और ये सैकड़ों वर्ष पहले बता रहे। ये संत महापुरुष दिव्य दृष्टि है, जिनकी जीवात्मा की दिव्य आंख कान सब खुला हुआ। जैसे हम आप इन आंखों से ऐसे देख रहे हैं, ऐसे वो भूत भविष्य वर्तमान को देखते हैं। और देख कर ये कह रहे हैं कि इटली से कोहराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा। युद्ध तीसरा अति प्रणयकारी जो होगा, भारी संघारी भारत होगा, विश्व विजेता भारत होगा, विश्व का नेता, दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा। तब सतयुग दर्शन आएगा, संतरा सुख बरसाएगा। सहस वर्ष लग सतयुग लागे और विश्व गुरु बन भारत जागे। देखो रविदास जी की ज्ञान पोथी क्या कह रही है। जो हजारों सैकड़ों वर्ष पहले आए मीराबाई के गुरु थे, उन्होंने ये सब भेद खोलकर बताया कि आगे घोर कलयुग, उसमें लोग कैसे होंगे, शासक वर्ग कैसे होंगे, शासन करने वाले अधिकारी कर्मचारी सब कैसे होंगे। पूरा देखो भेद खोल के कहा। आगे और कुछ कहना चाहते हैं। एक बार रविदास ज्ञानी कहने लगे, सुनो अटल कहानी, कलयुग बात साच सोई। बड़े ध्यान से सुनना। कलयुग बात साच असुहोई और बीते सहस 5-10 हुई। देखो कितना 1000 और 7-15 तो 1-18 7 शब्दों में कह रहे हैं। 17 के बाद एक लीला, एक खेल होगा, जिसको स्वार्थी लोभी लालची छिपाने की कोशिश करेंगे। बहकावे भरमावे का सब स्वार्थ के खाया,
अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए उस सत्य आवाज को छिपाएंगे, उस सत्पुरुष को छिपाएंगे। कहते हैं कि आगे क्या कह रहे हैं, उस समय के लोग कैसे होंगे? नशा दिखावे घर पे पूरा, मात बहन का पकड़े जूड़ा, अंडा मांस मछरिया खावे, भिक्षा करिए पाप करावे, जबरन करिए भोग विलासा। ऐसा माहौल हो जाएगा कि जबरदस्ती सब ये भोग विलास में जुट जाएंगे। कोई किसी की सुनने वाला, कोई किसी के कहने वाला, कोई किसी की लाज और इज्जत बचाने वाला दिखाई नहीं देखा। क्या कह रहे हैं सुन? और लोगों का स्वभाव कैसा हो जाएगा? पर नारी को गले लगाइए, यानी अपनी स्त्री को नहीं, दूसरे की स्त्री को अपने गले लगाएंगे। और स्त्री भी क्या करेगी? दोनों के बारे में, स्त्री के बारे में कहते हैं नारी भी अति आतंक मचाई है, अपने पति को मार भगई है, पर प्यारे को गले लगाई है। कर्म देख धरती फट गई है, अंबर भी दरारे खाइए, ऐसी भीषण क्रांति की ज्वाला, तामे कूद पड़े मतवाला। वो मतवाला वैचारिक क्रांति का बिगुल बजाता हुआ ऐसी यानी क्रांति की अग्नि में कूद पड़ेगा। क्या करेगा? अति भीषण क्रांति की ज्वाला, तामे कूद पड़े मतवाला। जब देश आजाद हो गई है, वो शक्ति जाके छिप गई है। देखो कितना साफ था। आजादी के बाद एक आवाज उठेगी, जब आवाज की पूर्ति नहीं करेंगे लोग, उनके पास रहने वाले उनके आदेश हुक्म को नहीं मानेंगे, का वो शक्ति जाके छिप गई है। और ये कहते मर जाइए, इन्होंने ये अर्थ लगा लिया। लिखा है, रद्दास जी कह रहे वो शक्ति जाके छिप गई है, धरे भेष साधु का न्यारा। काछे एक तरफ कहते छिप जाएगी, एक तरफ कहते नहीं, धरे भेष साधु का न्यारा, गुरु नाम का करे प्रचारा, गुरु नाम से सब जग जाने, उनको परम पूज्य माने। आगे क्या कह रहे हैं कि वो एक काम और करेंगे, बलकल वस्त्र सबको पहने हैं, साधन भजन सबसे करवाई है, ऐसा मंदिर एक बनवाई है जो विश्व में कहीं न दिखाई है। पंचम कलश, अनोखी मूरत, झंडा श्वेत, सुरोरी सूरत। क्या कह रहे हैं कि गुरु नाम से सब जग जाने, उनको परम पूजक माने, सत्य पंथ का करें प्रचारा, देश धर्म का कर विस्तारा। देश में धर्म का विस्तार, अलगाव का नहीं, बिलगाव का नहीं, फूट का नहीं, सबको जोड़ने का यानी संगठन बनाएंगे। उसके बारे में लिखा है कि करे संगठन बन ब्रह्मचारी। का वो ब्रह्मचारी होगा और संगठन बनाएगा। करे संगठन बन ब्रह्मचारी, उन समान नहीं कोई हितकारी, अस कई मौन भय रविदासा, विनय पूर्ण मन प्रेम प्रकाशा। देखिए कितना ये अमूल शब्द है जो संत रविदास जी ने अपनी ज्ञान पोथी में लिखा। ये भविष्यवाणी है कि आगे का समय कैसा होगा। एक परिवर्तनकारी अद्वितीय विलक्षण अद्भुत शक्ति अवतार लेगी, स्वतः आएगी। लेगी अवतार होगा नहीं, लेगी अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से आएंगे। और जो आवाज लगाएंगे
वो अपने इच्छा के अनुसार पूरा करके जाएंगे, वो किसी के अनुसार नहीं। कोई सलाह मशवरा किसी का नहीं, कोई जानता नहीं इसके बारे में। जो कर रहे हैं उनको तो आप देख रहे हो कि 70 साल की आजादी में क्या मिला आपको? मिला कि सब चला गया। राजनीति चलाई जा रही कि घसीटी जा रही, और घसीटने में भारत की जनता के चिथड़े उड़ रहे, चिथड़े। आप इसको पहले देखिए, सोचिए, समझिए और अपना काम का विषय चुनिए कि अब हमें आपको करना क्या। बाबा जी ने पहले भी कहा था, बगैर दूरदर्शी के व्यवस्था के कोई हिंदुस्तान की धार्मिक धरा पर अमन चैन का माहौल नहीं बना सकता, सुख शांति नहीं स्थापित कर सकता। ये तो आपके सामने सब, और आपने प्रचार भी किया फिर भी बोल गए। तुम्ही ने कहा कि विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव नाम के द्वारा मिलेगी, और विश्व को सच्ची सुख शांति और बाबा जी से मिलेगी। अब तुम्हें कह रहे हो बाबा जी मर गए, तो ये सुख शांति कौन देगा? ये सब झूठा हो गया आपका प्रचार, तुम्हारा प्रचार सब झूठा। और लोग कहेंगे तू झूठा, तेरा गुरु झूठा। तुमने अपनी झूठ के कारण, अपनी झूठी मानसिकता के कारण गुरु को भी आपने झूठा सिद्ध किया। ये गुरु पर आपने कलंक लगाया और लगा रहे हो, इसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। अभी तो माफी है, ये माफी का अभियान है। अगर अब भी नहीं जाग पाए, अब भी नहीं चेत पाए, तो फिर आपको बचाने वाला यहाँ कोई नहीं मिलेगा, कोई बचाने वाला आपको नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाइए जरा, बहुत देर से बैठे हो। इशारा हमारा समझिए आप पहले। खड़े तो आप रोज ही होते हो, बैठते भी रोज, लेकिन खड़े होने का मतलब अब खड़े ही नहीं रहना, खड़े होकर अच्छे काम के लिए चलना। अब निकल पड़ना है, अब निकलने की जरूरत है, काम करने का वक्त है, परिवर्तन की बेला है। इसलिए अब प्रेमियों बैठने की जरूरत है, अब खड़े होने की आवश्यकता। और जब भी बैठो तो भजन पूजन के लिए बैठो। अब व्यर्थ में नहीं बैठना है, जुआ शराब पीने के लिए नहीं बैठना है, व्यभिचार कुपचार के लिए नहीं बैठना है। अब बैठना है तो भजन पूजन के, और झुकना है जहां कुछ मिले। आज तक आप जड़ में झुकते रहे हो, कागज कैलेंडर में, पत्थर में, पानी में, कागज में, पेड़ों में, पशुओं में, यही झुकते रहे आप। लेकिन अब आपको चेतन, जहां कुछ मिले, जो तुमको कुछ दे, तुम्हारे में सुधार यानी ले आवे, तुम्हारे खान पान में, तुम्हारे सोचने समझने देखने में, करने कराने में, कहा आपको वहां झुकना। वैसे आपने गाना तो बहुत गाया है कि गैर के द्वारे जाके गरबंदा झुका, फरकाएगी मालिक तेरे नाम। फिर भी आप भूल गए हो। आपको कहाँ झुकना है? जहां मेरा सब कुछ हो रहा है, जहां मेरा सब कुछ मेरे हित का कहा जा रहा है, वहां झुकना। बाकी आपको झुकने वाला समय, तुम तो कितने युगों से झुक रहे हो, पत्थर के आगे, कागज के आगे, कैलेंडर के आगे, पानी के आगे, तीर्थ के आगे, मूर्त के आगे, लेकिन मिला आपको कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला, क्योंकि वहां कोई था नहीं। अरे भाई, किसी को प्रणाम करो तो जिंदे को करो, वो आशीर्वाद देगा, मुर्दा भी आशीर्वाद देगा।
शरीर समझकर मुर्दे को अगर झुकोगे तो क्या मुर्दा को दे देगा? चेतन ज्ञान, जो चेतन ज्ञान में डूबा हो, चेतन ज्ञान की बात करता हूँ, चेतन ज्ञान की तरफ आपको ले जा रहा हूँ। ऐसी चेतन शक्ति के आगे तो झुकना ठीक है, लेकिन वो किसी को झुकाते नहीं, वो स्वयं झुकते हैं। वो तो स्वयं झुकते हैं, स्वयं आपको प्रणाम करते हैं और सारी रूहों को प्रणाम करते हैं। वो तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे रंग रूप को, तुम्हारी धन दौलत को, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के, तुम्हारे अधिकार को प्रणाम नहीं करते। वो अपनी सुरत रूह जीवात्मा को प्रणाम करते कि जिसको लेने आए उसको प्रणाम करते। अरे भाई जल्दी से निकालो, अपने घर को चल, मैं तेरे घर से आया हूँ तुझे लेने के लिए। रास्ता भूल गई, वो भूल भटक का रास्ता दूर करने को तुम्हें दे रहे हैं। ये सब आपका हो रहा और आपको सोचना चाहिए। अब ये समय बैठने का नहीं, काम करने का, जन जागरण का। कुछ नहीं कर सकते हो तो जागरण हो रहा है, आप उसके भागीदार बन जाइए, उसी के पात्र बन जाओ। कम से कम तो कलयुग के इतिहास में आपका भी नाम हो जाए, सबका नाम। महापुरुष तो तुम्हारा नाम लिखवाना चाहिए। हम लोग उस लायक नहीं हैं, लेकिन वो जबरदस्ती हमें आपको उसका भागीदार बनाना चाहती है। जो तुम्हारा इतिहास बनाने आया, इतिहास में तुम्हारा यानी गुरु भक्तों में नाम लिखवाने आया और तुम उसी को कह रहे हो मर के चला गया। जो तुम्हारा इतिहास बनाने आया उसी को कह रहे हो मर के चला गया। तुम्हारी सोच कितनी घटिया किस्म की है कि आज तुम्हारे लिए जो सब कुछ सोच के करने आया, कर रहा, व्यवस्था बना रहा, भूमिका बना रहा, सब जागरण हो रहा चारों तरफ। ऐसा नहीं, सब जगह हो रहा, एक जगह का काम नहीं है। अब केवल एक स्थान अगर मथुरा से काम हो जाता तो फिर इस लीला को करने की क्या जरूरत है? ये सब प्रसारण की लीला, चारों तरफ हंगामा मच गया है। वो किसी भाव में कहता हो, लेकिन जय गुरुदेव नाम का प्रचार सब करते। जय गुरुदेव, चाहे मुर्दा वाला हो चाहे जिंदाबाद, जय गुरुदेव नाम। अरे नाम तो जिंदे वाले काम करता कि मुर्दे का नाम काम करता? इतनी छोटी बात तो समझ नहीं पाए। अरे भाई जिंदे व्यक्ति का नाम लिया जाता, मुर्दे का तो नाम ही नहीं लिया जा रहा। और जब तुम जय गुरुदेव नाम ही ले रहे हो, इसका मतलब तुम जिंदे का ही प्रचार कर रहे हो और जिंदा ही मान रहे हो। फिर तुम्हारा ये काम मुर्दे की तरफ क्यों हो रहा है? तुम्हारी सोच और समझ ये मुर्दे में क्यों चली गई? सब बात को समझिए। मैंने लोगों से पूछा, जब तुम ये कह रहे हो कि बाबा जी चले गए, फिर एक तरफ ये क्यों कह रहे हो कि बाबा जी का कहना है का मतलब है तभी तो कह रहे हैं। अरे भाई बाबा जी का कहना है का मतलब बाबा जी हैं तभी कह रहे हैं कि शाकाहारी रहना है। अब कहते हुए भी ये बेचारे नहीं समझ पा रहे कि हम कह क्या रहे हैं। भाई अगर तुम्हारी दृष्टि से चले गए तो तुमको तो ये